ओके क्लास, गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे होंगे आई होप। पिछली क्लास में मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए एक वीडियो आपसे शेयर करूंगा। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 25,000 for 3 years at 10% per annum compounded annually। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास 25,000 रुपए हैं और हमें उसको 3 साल के लिए कहीं पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। और जो रेट है वो 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है ना। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब यदि इस क्वेश्चन में तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट के बाद से समझ में जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद से मैं उसको कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या करूंगा, उसका रिलेशन निकालूंगा, देन फॉर्मूला अप्लाई करके मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आप यहां फोकस करिए। दिया है हमारे पास जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है P, ठीक है ना। P इज इक्वल टू 25,000। जो हमारा टाइम है, ठीक है ना, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते समय जो टाइम होता है ना वो यन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। फिलहाल अभी टाइम देखो। एंड जो रेट है वो 10% पर एनम, ठीक है ना, 10% पर एनम। तो अब देखो कैसे करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। अब देखो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर इज 25,000। फर्स्ट ईयर क्यों? अब हम जैसे इस क्वेश्चन को जब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारा टाइम होता है ना वो मैं हर साल का एक साल का निकालते हैं। अगर 3 ईयर है तो हमें 3 बार सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। अभी आपको समझ में आएगा, देखिए ध्यान से। प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर यानी पहले साल के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है वो 25,000 है। तो इस पे इंटरेस्ट क्या होगा? अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर यानी टाइम जो होगा ना वो हमारा 1 ईयर का अप्लाई होगा। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 0 से 0 कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2500, ठीक है। अब जो ये 2500 है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो साल के लास्ट में, साल के एंड में हमारा पैसा कितना बढ़ गया? हमारा पैसा 25,000 रुपए था तो 25,000 प्लस 2500। अब हमारा जो अमाउंट है ना वो हो गया एक साल के लास्ट में आफ्टर 1 ईयर 27,500 रुपीज। ओके, अब जो ये अमाउंट आया है आफ्टर 1 ईयर ये हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए यानी दूसरे साल के लिए क्या काम करेगा? एज अ प्रिंसिपल वैल्यू का काम करेगा, ठीक है ना। तो देखो यहां पे लिखा है प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू ये वाला अमाउंट 27,500 जो पिछले साल का आया है, ठीक है ना। अब ये हमारा एज अ P की तरह काम करेगा। रेट सेम रहेगा, टाइम दूसरे साल के लिए 1 ईयर रहेगा क्योंकि अब हम दूसरे साल का पैसा अमाउंट जानेंगे कि कितना अमाउंट हमारा दूसरे साल के लास्ट में हो रहा है, ठीक है ना। तो P दैट इज 27,500 PRT बाई 100। तो यहाँ पे 0 से 0 कट कर दिया। अब हमारा जो अमाउंट आया 27 इंटू यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा दूसरे साल पे। तो अब दूसरे साल के लास्ट में कितना पैसा हमारा हो जाता है तो जो P है उसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो अमाउंट है दूसरे साल के लास्ट में 30,250 रुपीज हो गया। 30,250 रुपीज हो गया। अब लेकिन हमें 3 साल के बाद पता करना है ना कि कितना पैसा होगा। तो अभी तो 2 साल के लास्ट में हमारा ये अमाउंट हुआ है। अब तीसरे साल में जो ये अमाउंट है 2 साल वाला तीसरे साल के लिए क्या काम करेगा? प्रिंसिपल का काम करेगा।
तो तीसरे साल में प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर इज 30,250 रुपीज। तो अब इस पे इंटरेस्ट देखो P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहां से सब अगर कट वगैरह कर दोगे आप तो ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा तीसरे साल के लास्ट में, ठीक है ना। तो अब हमारा अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर दैट इज ये वैल्यू P प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट है P प्लस यहां पे इंटरेस्ट कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक तो हम अब जान चुके हैं कि तीसरे साल के लास्ट में हमारा पैसा कितना हो चुका है, ठीक है ना, अमाउंट। यानी हमारा जो ये 25,000 रुपए था कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 33,275 रुपीज आ चुका है, ठीक है ना। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ कितना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है A माइनस P। तो ए हमारा ये है अमाउंट और प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 25,000 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 8,275 रुपीज आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। लेकिन क्लास तुम सोचोगे कि जब सिंपल इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या जरूरत पड़ी, तो जरा देख लो थोड़ा सा, अभी तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट इसी का निकालते, इसी क्वेश्चन पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 हो जाता। तो यहाँ पे टाइम जो हम हर साल का निकाल रहे थे वो अब डायरेक्ट 3 इयर्स का अप्लाई करेंगे। 25,000 इंटू 10 इंटू 3 P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ये हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है देखो यहाँ पे 7,500 आया और यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 8,275। तो इतना डिफरेंस है, इतने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए बैंक वगैरह में जो हमारे पैसे जमा होते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई होता है, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा फायदा किसमें है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्लास ये बताओ, जैसे मान लो कि क्या जरूरी है कि हम इतने बड़े क्वेश्चन को 3 साल है, अगर यहीं पे टाइमिंग 4 साल हो जाए और बढ़ जाए तो हम इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को क्या लेंदी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम इतने बड़े प्रोसेस से बचने के लिए डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी अमाउंट निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। वो फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान से देखो यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। मैंने बताया जो टाइम है वहां पे 3 इयर्स 4 इयर्स 2 इयर्स जो भी होगा उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ये पावर में होता है, ठीक है ना। तो देखो A इज अमाउंट, P इज द प्रिंसिपल जो हमारा पैसा है, R दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100। तो इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करते हैं, P इज इक्वल टू 25,000 1 प्लस R बाई 100। R हमारा क्या है 10 बाई 100 और पावर n, पावर n यानी टाइम 3 इयर्स, तो हमने यहाँ पे 3 इयर्स लिख दिया, ठीक है ना। तो 25,000 अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। 10 1 जा 10 एंड 1 11 बाई 10, लेकिन कितनी बार 3 टाइम क्योंकि पावर 3 है। 11 बाई 10 11 बाई 10 और 11 बाई 10। जब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 0 3 0 यहां से क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे 3 0। अब हमारे पास क्या बचा 25 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं किया, तुम जरूर करना मल्टीप्लाई। 25 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 33,275 रुपीज। मैच करा लो, ये अमाउंट और ये अमाउंट बिल्कुल सेम है। तो देखो हमारे पास 4 लाइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 4 to 5th लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, और तुम सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके लगाओगे तो क्वेश्चन लेंथी होगा, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम फॉर्मूला यूज करके ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है ना। ओके क्लास, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1।
इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से उसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में लेता हूं, कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,752 एट 12:1/2% per annum for 3 years compounded annually। यानी हमको इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है, ठीक है ना, दोनों निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखो। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 10,752 है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12:1/2, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 25/2% पर एनम। जो हमारा टाइम है 3 इयर्स, तो टाइम को n से रिप्रेजेंट करेंगे, तो n इज इक्वल टू 3 इयर्स, ठीक है ना। फॉर्मूला A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द वैल्यू पुट करते हैं, T की वैल्यू ये 10,752, 1 प्लस R बाई 100, R 25/2 इंटू 100, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और पावर 3, ठीक है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे देखो 25 से 100 को हम डिवाइड कर लेंगे, तो 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है ना। ये 3 इधर नहीं है, ये 3, ठीक है ना, 4 जा, अब 4 2 जा 8, ठीक है ना, यहाँ नीचे आ जाएगा। तो देखो 10,752 इंटू 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/8, ठीक है ना, टू द पावर 3। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 8 1 जा 8 एंड 1 9/8, और 3 बार है तो 9/8 9/8, तो ये हो जाएगा 10,752 इंटू 9/8 9/8 9/8, क्योंकि पावर 3 है, ठीक है ना। ये इजिली 8 और 8 से जब हम इसको कट करेंगे, तो कट करना, तो ये आएगा आंसर में यहाँ पे 21, ठीक है ना। अब डायरेक्ट हम 21 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 यहाँ पे लिखेंगे, और क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट, जो हमारा अमाउंट है वो आ जाएगा 15,309 रुपीज। तो ये तो हमारा अमाउंट रहा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे क्या होगा, A माइनस P, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P, दैट इज 15,309 माइनस 10,752, ठीक है ना, रुपीज का साइन भी लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा इतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्लास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 60,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अभी तक के जितने क्वेश्चन था यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली था, कंपाउंडेड एनम था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो ये बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, चेंजेस क्या क्या आते हैं, हमारा जो पी होता है वो वही रहता है, ठीक है ना, लेकिन जो टाइम होता है, ठीक है ना, 1 ईयर। तो ये बताओ 1 ईयर में कितने हाफ होंगे, 1 ईयर में 2 हाफ होंगे। अगर 1.5 ईयर कर दिया जाए तो उसमें कितने हाफ ईयर होंगे, तो उसमें 3 हाफ ईयर होंगे। अगर ऐसे ही 2 ईयर कर दिया जाए तो उसमें कितने हाफ ईयर होंगे, 2 ईयर में 4 हाफ ईयर होंगे। तो इसी तरीके से हम देखो यहाँ पे 1 ईयर टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, तो हमने n की वैल्यू कितनी कर दी, n इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर, यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, वो 2 होगी, ठीक है ना। और दूसरी चेंजेस क्या आएगी, जो रेट होगा ना वो पर एनम होता है। तो जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली लगाते हैं तो रेट हमारा क्या हो जाता है, वो भी हाफ हो जाता है, 8/2, टाइम बढ़ जाता है और रेट जो होता है वो हाफ हो जाता है। मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया है, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो R% है वो बिकम क्या हो जाता है, R/2%, ठीक है ना। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सारी चीजें हैं, A is equal to P into 1 plus R/100 to the power n। तो 60,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R क्या हो चुका है, 4%, 4/100 की पावर 2, ठीक है ना। अब देखो 100 1 जा 100 प्लस 4/100, 104/100,
ठीक है ना, बिल्कुल समझ गया होगा इस चीज को। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 कट हो जाएगा, कट कर दिया मैंने। ऊपर क्या बचा 6 इंटू 104 इंटू 104। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 64,896 आपका क्या आ जाएगा, दैट इज द अमाउंट। लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। तो ए हमारा ये हो चुका है और माइनस पी, दैट इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखने की जरूरत है, एक्सरसाइज में इस पे जो भी क्वेश्चन आप दिए गए हैं आप जरूर उसको सॉल्व करके आप सेंड करोगे मुझे। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।